प्रसंगवश एक बात कह दें, हमारे भारतीय जीवन शैली नृसिंहोपासना से ही आरंभ होती। कैसे? हम झूठ बोल रहे होंगे तो हमारी माताएं जो है ना वो हमको टोक सकती है, कहें नहीं नहीं बाबा जी आप ठीक नहीं बोलो, आप ठीक बोलो। बड़ी बूढ़ी मैया बैठी कि ना है? अरे कोई बड़ी बूढ़ी मैया है कि नहीं? ले एक बड़ी बूढ़ी ने हाथ खड़ा किया। देखो, सूर्योदय के पहले माताएं घर की जग जाती और स्नान ध्यान करके सबसे पहले अपने दरवाजे पे गैया के गोबर को उड़ेन डाल देती हैं, चौका लगा देती गैया के गोबर को, और चौका लगा के देहरी पे सांतिया बना देती, देहली का पूजन कर देती। ये देहली का पूजन और उड़ेन डालना, चौक पूरना, ये सवेरे सूर्योदय के पहले ही संपन्न हो जाता। ये देहली क्या है? ये देहली साक्षात नरसिंह भगवान का स्वरूप है। क्योंकि जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया तो भगवान देहली पर विराजमान हो गए, क्योंकि उसने वर मांग लिया था, न घर के भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने दिमाग लगाया, देहली न घर के भीतर होती न घर के बाहर, बीचों बीच होती है। भगवान देहरी पर बैठ के बोल, देख तेने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, न भीतर मरूं न बाहर, बोल तू कहाँ है, न भीतर न बाहर, बीच देहरी पे। तो देहली भगवान नृसिंह का आसन है, इसलिए देहली को प्रणाम करके भीतर प्रवेश करने की मर्यादा है। देहली पर खड़े नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देहरी का पूजन और धूप दीप जब माताएं हरदी अक्षत वहाँ चढ़ा देती थी तो घर में कभी कोई अलाय बलाय घुसती ही नहीं थी। अब रात में देर तक तो उनको टीवी देखना है, नहीं तो मोबाइल चलाना है, और फिर सवेरे सूर्योदय तक सोना है। तो कहाँ ते उड़ेन डालेंगी? और देहली बनाने की तो लोकेश जी, देहली बनाने की तो सभ्यता ही समाप्त हो गई। कम से कम कुछ अटका तो था, रोक तो थी सीधे घुसने पर। देहली है ही नहीं। मेरी प्रार्थना, बढ़िया से बढ़िया मकान बनाओ, पर अपने मुख्य द्वार पर देहली अवश्य बनाओ। हमारे नंद बाबा की देहरी ऊंची न होती तो ठाकुर जी की एक लीला कम हो जाती। बालकृष्ण प्रभु बाबा की देहरी लांघ के बाहर खेलना चाहते हैं, तो लाल जी ने अपने दोनों करकमल देहली पे पधराए, और अब छोटे से लाल जी बाबा की देहरी ऊंची, तो लाल जी अपनों चरण उठाए हुए लगे। दो ही चरण एक संगे उठ गए और लाल जी ने अपने दोनों करकमल देहरी पे पधरा लिए और पेट के बल पर ठाकुर जी देहरी पे लटक गए। इधर से तो चरण उठ गए, उधर से मस्तक झुक गया, ऐसे देहली पे लटक गए ठाकुर जी, रोएवे लगे। उसी समय नारद जी और लोमस ऋषि ब्रह्मलोक से भगवान की लीला का दर्शन करने आए। तो इस लीला को देख करके पहले तो श्री नारद जी बहुत हंसे और बाद में बड़ी जोर जोर से रोने लगे। लोमस जी ने कहा, हंसने का तो अर्थ समझ में आया कि आज वेदांत का सिद्धांत नंद की देहली पे लटक रहा है, लटकंत ब्रह्म का दर्शन हो रहा है। ये तो देख कर के, लीला देख के आनंद होना तो अच्छी बात है, पर रोए क्यों? तो श्री नारद जी ने कहा, उन भाग्यहीनों के लिए हम रो रहे हैं जिन्होंने कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लिया है, ब्रह्म में लीन हो गए। अब न तो ये लीला का दर्शन कर सकते हैं और न ये लीला का श्रवण कर सकते हैं। तो देहली न होती तो ठाकुर जी लटकते काय पे। इसलिए अपने मुख्य द्वार पर, वास्तु शास्त्र के अनुसार भी अपने मुख्य द्वार पर देहली बनाना अत्यंत अनिवार्य है। मुख्य द्वार पर देहली अवश्य बनाना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राम कृष्ण की प्यारी गैया
सारे जग की माता